और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन शुक्रवार है। दशमी तिथि आज शाम 6:02 तक रहेगी। आज पूरा दिन और पूरी रात समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:16 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान हनुमान जी और भगवान शिव की उपासना बताई गई है। वनस्पतियों में धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज रात 9:16 से शुरू होकर 20 अक्टूबर की दोपहर 2:02 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। पंचक के दौरान लेन देन, व्यापारिक सौदे, घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना जैसे कार्यों से बचना चाहिए। लिहाजा 20 अक्टूबर तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करेंगे आज विजयदशमी की। आज जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। आज अपना कोई खास काम करने से आपकी जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दूं कि आज दोपहर 1:38 से दोपहर 2:24 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दूं कि विजयदशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 तिथियां चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। अब बात करते हैं विजयदशमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास बातों की। विजयदशमी के दिन अपराजिता की पूजा करने का विधान है। आज अपराजिता की पूजा से साल भर तक कार्यों में जीत हासिल होती है और किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। आज दोपहर बाद घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके उसे गोबर से लीप कर उसके ऊपर चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य क्षेम सिद्ध्यर्थे अपराजिता पूजनम करिष्ये। अगर आप ये मंत्र न पढ़ पाएँ तो आप सीधे कहिए, हे देवी, मैं अपने परिवार के साथ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और विजय पाने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर उस कमल की आकृति के बीच में अपराजिता का पौधा रखना चाहिए। ये तो हुई साधारण मनुष्य की बात, जबकि राजाओं को इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम, ऐसे लेना चाहिए। अब लोकतंत्र में राजा तो नहीं होते, लेकिन देश के मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, साथ ही मंत्री भी होते हैं और उच्चाधिकारी भी होते हैं, जो अपने देश के, अपने राज्य के और अपने अपने कार्य क्षेत्र की देखरेख करते हैं। लिहाजा आज देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और उच्चाधिकारियों को अपनी प्रजा के लिए हर मोर्चे पर अपने देश की विजय के लिए और देश की तरक्की के लिए अपराजिता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम अपरा। इसके बाद अपराजिता की दाहिनी ओर जया और बाईं ओर विजया शक्ति का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद तीनों को प्रणाम करते हुए क्रमशः ये कहना चाहिए, अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः। इस तरह मंत्र कहते हुए षोडशोपचार यानी 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की पूजा के बाद देवी माँ से अपने स्थान पर वापस जाने का आग्रह करें। जबकि राजा के संदर्भ में जो धर्मशास्त्र की पुस्तकें हैं उनमें अलग अलग तरह से प्रार्थना बताई गई है। वर्तमान समय में जो उच्चाधिकारी लोग हैं वो कह सकते हैं कि वह अपराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला यानी करधनी पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इस प्रकार प्रार्थना के बाद देवी का विसर्जन करना चाहिए। अपराजिता पूजा के बाद अब बात करेंगे शमी पूजा की। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में शमी की पूजा के बारे में विस्तार से दिया गया है। इसके लिए गांव की सीमा पर जाकर उत्तर पूर्व दिशा में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शमी की जड़ में लोटे से साफ जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को साल भर तक यात्राओं में लाभ मिलता है। यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और हर काम में सफलता मिलती है। शमी की पूजा के बाद सीमोल्लंघन करना चाहिए, यानी अपने गांव या शहर की सीमा को लांघकर बाहर जाना चाहिए। इससे जीवन में उत्साह और प्रगति बनी रहती है।
अपराजिता और शमी पूजा के अलावा आज खंजन यानी नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन इसका दर्शन करना अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के समान है। अगर आपको कहीं भी नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो उसे देखते हुए कहना चाहिए कि खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा गला नीला एवं शुभ्र है, तुम अपनी सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। जानकारी के लिए बता दूं, शास्त्रों में खंजन पक्षी के देखे जाने के बारे में और खंजन कब किस दिशा में दिखने से मिलने वाले फल के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आसमान में दिन पर दिन पक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन जरूर हो ही जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप नीलकंठ पक्षी का चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर सकते हैं। आजकल तो तमाम वीडियो मिल जाएंगे, उनके दर्शन कर लीजिए। साथ ही आज के दिन आम के बौर को सूंघने की भी परंपरा है। आम का बौर, इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है, मन प्रसन्न रहता है और डिप्रेशन आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही विजयदशमी के दिन धान की हरी अनपकी बालियों को घर के द्वार पर टांगने और गेहूं की बालियों को घर के पुरुषों के कानों पर टांगने या पगड़ी पर रखने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में पैसा आता है। बता दूं कि विजयदशमी अपने काम से संबंधित शस्त्रों की पूजा करने का भी विधान है। इसमें ज़रूरत पड़ने पर ये आपके काम आते हैं। माना जाता है कि आप अपने घर या फिर मंदिर में आपको लाल पताका लगानी चाहिए। पताका जीत का प्रतीक होती है, इससे आपकी जीत हमेशा कायम रहेगी। मैंने आपको अभी अभी विजय मुहूर्त बताया। दोपहर के समय विजय मुहूर्त में आप अपने शस्त्र की पूजा करिए। उस शस्त्र से कहिए कि मुझे आतताइयों से रक्षा करने का बल दो और मैं आवश्यकता पड़ने पर बेधड़क होकर तुम्हारा प्रयोग कर सकूं और मैं दुष्टों का दमन कर सकूं और इस मनुष्य के, इस मानव जाति के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकूं और शांति को भंग करने वाले को तुम्हारे माध्यम से दंड दे सकूं। ऐसी प्रार्थना करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जरूर जाप करिए 108 बार अपने शस्त्र पर। तो ये थी चर्चा शमी पूजा, अपराजिता पूजन और नीलकंठ दर्शन की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आप अपने विचारों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं तो आज मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। अगर आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन सरसों के तेल की शीशी मंदिर में दान करें। अगर आपके परिवार में खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। अगर आप अपने परिवार में नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज एक चुटकी सरसों के दाने लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आज सिंघाड़े के आटे की गुड़ रोटियाँ बनाइए, उन रोटियों पर 2 मूली रखकर मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं तो आज रात को सोते समय अपने सिरहाने चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। देखो, चंदन ऑथेंटिक जगह से ही लीजिएगा। आप चंदन लेने जाएंगे, सामान्यतः हम लोग ध्यान नहीं देते, तो आपको दुकानदार कह के देखिए ये तो 100 रुपये का हो या 5 रुपये का है, तो आपको लगता है तो बड़ा सस्ता, यही दे दो। तो चंदन है भी क्या? तो चंदन ही दान करना है, चंदन के नाम पे कुछ और नहीं दान करना है। इसका ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ लीजिए। अगर आप नई भाषाएं सीखना चाहते हैं तो आज आपको शमी के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको आसपास कहीं शमी का वृक्ष न मिले तो उसकी फोटो देखकर प्रणाम करें। तो ये सारी चर्चा थी आज दशमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की। आज दशमी के दिन आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।